नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और आज मैं संत कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध उलट बांसी के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीरदास जी की वह प्रसिद्ध उलट बांसी है कि अचरज एक देखा भाई, ठाणे सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याही, देखी मछली रूख चढ़ाई। दोस्तों, संत कबीरदास जी अपने इस उलट बांसी के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि बड़ा अजीब वाक़या है, बड़ा अजीब नज़ारा है। जंगल का शेर है, जंगल का राजा, और वो गायों को चरा रहा है। बड़ा अजीब वाक़या है। ये कैसे हो सकता है कि जंगल का राजा शेर, जो कि गायों का दुश्मन होता है, वो तो गाय को मार के खा जाता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वह गायों को चरा रहा है, जैसे कोई चरवाहा गायों को चराता है। ये कैसे हो सकता है? तो संत कबीरदास जी की उलट बांसी में बड़े गहरे अर्थ होते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जंगल आप है देखते हैं, जो सामने जंगल है, वैसा ही जंगल एक और है, और वह हमारा शरीर है। हमारा शरीर भी एक जंगल की तरह है। इसके भीतर क्या क्या है, कैसा है, आप अच्छी तरह जानते नहीं, समझते नहीं। एक बीहड़ जंगल की तरह है, और इस जंगल में हमारे भीतर एक आत्मा है। इस मतलब कि इस शरीर के भीतर एक आत्मा है। शरीर जंगल की तरह है, और इसके भीतर जो आत्मा है वो शेर की तरह है। और जो इंद्रियां हैं, जो हाथ, पैर, नाक, मुख, कान, जिह्वा, ये जितनी इंद्रियों से हम काम लेते हैं, वो सभी उन गायों की भांति हैं। और ये आत्मा इन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, चलाती है। तो ठीक इसी उलट बांसी के माध्यम से वो कहते हैं कि जैसे शेर गायों को चरा रहा है, ये आत्मा इन इंद्रियों को चला रही है, इन्हें कंट्रोल करती है, इन्हें अपने वश में रखती है। जैसा वह कहती है, इंद्रियां ठीक वैसा करती हैं। अब आप कहेंगे कि शेर गायों का दुश्मन होता है, मार के खा जाता है, फिर भी उन्हें चलाता कैसे है? तो वो इसी माध्यम से समझा रहे हैं। आत्मा इतनी शक्तिशाली है, वो परमात्मा का एक अंश है। वे चाहे तो इंद्रियों को एक पल में ही नष्ट कर सकती है, नष्ट करने की उसकी पूरी क्षमता है, लेकिन वह उन्हें चलाती है। चलाती है मतलब कि जैसे कि शेर जो है गायों को चराता है, तो वो इन इंद्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो उन्हें चलाती है। और उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से फिर हम सभी काम करते हैं, क्योंकि चलाने वाला वो सिर्फ एक है, वो हमारे भीतर आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। और जब हमारा शरीर मृत हो जाता है, जब हमारे भीतर की वह आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, वो जब निकलना चाहती है तो कोई ना कोई बहाना करती है, और कोई बहाना होता है आपकी मृत्यु का। और जब वह निकल जाती है तो फिर सारे अंग बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वो संत कबीरदास जी इसीलिए इस माध्यम से समझा रहे हैं कि ज़रा समझो, ज़रा देखो, उस आत्मा को पहचानो जो इतनी शक्तिशाली है कि वो इन इंद्रियों के दुश्मन भी हो सकती है, इन्हें नष्ट भी कर सकती है, लेकिन फिर भी इन्हें चलाती है। और चलाने के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि आप जान सकें, पहचान सकें। सबसे पहले तो आप इन इंद्रियों को समझें कि इनको चला कौन रहा है, कौन है इन्हें कंट्रोल कर रहा है, कौन वो शक्ति है। वो शक्ति हमारे भीतर की आत्मा है, हमारे भीतर की ऊर्जा है। अब विज्ञान उसे चाहे जो कहे, लेकिन आध्यात्म आत्मा को मानता है, और आत्मा ही उस इंद्रियों को, इस शरीर को चलाती है। इस शरीर रूपी जंगल के भीतर आत्मा विचरती है। तो संत कबीरदास जी अपने उलट बांसी से इस तरह समझा रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये शरीर एक जल की भांति है, और इसके भीतर जो ऊर्जा है वो एक मछली की तरह है। अब ऊर्जा आप चाहे उसे आत्मा का नाम दे दें या चाहे जो कहें, लेकिन ऊर्जा ही कहें तब भी ठीक है। और इस शरीर के भीतर एक कुंडलिनी चक्र है, जो एक पेड़ की तरह है, क्योंकि कुंडलिनी जो चक्र है उसकी जड़ें जो हैं नीचे होती हैं, जैसे पेड़ की जड़ें नीचे होती है। तो कुंडलिनी चक्र का जो सबसे नीचे का स्तर है, नीचे का बिंदु है, वो है मूलाधार चक्र, और सबसे ऊपर की जो उसकी शिखा है वह है सहस्रार चक्र। ठीक ऐसे ही पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं और उसकी शिखा ऊपर होती है। तो ये एक जल है शरीर, और इसके भीतर एक पेड़ लगा हुआ है। पेड़
जो है उसे कुंडलिनी चक्र का रूप दिया गया है। और ये जो जल है ये एक शरीर है। अब इसके भीतर जो ऊर्जा है उस पेड़ पर चढ़नी शुरू होती है। ऊर्जा मछली का रूप दिया हुआ है। संत कबीरदास जी उसे कहते हैं, वो ऊर्जा एक मछली की तरह है। अब वो उस कुंडलिनी चक्र की यात्रा करती है, मतलब पेड़ पर चढ़ती है। मछली तो जल में तैरती है, वो तो ज़मीन पर भी नहीं चल सकती, मर जाएगी, पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है। इस उलट बांसी से वे कहते हैं वो ऊर्जा, वो दुरूह रास्ता बड़ा अजीब है, बड़ा आश्चर्य है कि वह तरुवर पर चढ़ती है, मतलब वो कुंडलिनी चक्र पर चढ़ती है वो ऊर्जा। और चढ़ते चढ़ते जब वो आखिरी छोर पर पहुंचती है, उस अंतिम बिंदु पर जहां सहस्रार चक्र होता है, फिर वहां पहुंचती है वो ऊर्जा। और वहां से फिर वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये असीम ब्रह्मांड में चली जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। उस ऊर्जा को आप चाहे आत्मा कहें या कोई और नाम दें, वो इस कुंडलिनी चक्र से धीरे धीरे हमारे शरीर में ऊपरी ऊपर बढ़ती चली जाती है। और फिर अंत में वह इस शरीर के सबसे ऊपरी छोर से निकल जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा विश्वास भी लोग करते हैं कि जब कोई मर जाता है और उसे अर्थी पर लेटा के जब उसे जलाया जाता है, अग्नि दी जाती है, तो कहते हैं एक डंडे से उसका सिर फोड़ देते हैं। ऐसी मान्यता है उनकी कि जो आत्मा है वो सबसे ऊपरी छोर अब सिर पर आ गई है, और वो उसको खोपड़ी को तोड़ के उस आत्मा को निकलने में एक सहारा देते हैं कि अब वो आसानी से निकल जाए। तो ऐसी एक मान्यता हमारे यहाँ चली आ रही है, और ऐसा अध्यात्म मानता है, हमारा धर्म मानता है। सभी धर्म ये कहते हैं कि आत्मा ऊपर उठती है, वो अंतिम छोर तक, उसका निवास ही वो अंतिम सहस्रार चक्र है। वहाँ से वह परमात्मा में विलीन होती है, वहाँ से निकल जाती है। शायद इसीलिए ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, क्योंकि वहीं आखिरी छोर है, वो शिखर है, वो तरुवर, वो पेड़ का ऊपरी छोर है, जहाँ से वह ऊर्जा निकल जाती है, जहाँ से वह आत्मा निकल जाती है। तो संत कबीरदास जी अपनी उलट बांसी से ये समझा रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है। आप इस तरह आप जब समझेंगे तो आपके भीतर एक जिज्ञासा बैठेगी। संत कबीरदास जी ये उदाहरण या उलट बांसी उनके कहने के पीछे ठीक यही प्रयोजन है कि थोड़ा उसको इस तरह समझाया जाए जिससे कि आपको आश्चर्य हो और आप जानने की कोशिश करें। इसलिए वो इस तरह उलट बांसी कहते हैं, ताकि आपका ध्यान जाए। आप ध्यान देंगे तो उन बातों को आपके प्रति, आप उनके प्रति जिज्ञासु होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो सकता है कि कोई मछली पेड़ पर चढ़ जाए। यह तो असंभव है, लेकिन ये असंभव ही संभव हो जाता है जब वो घटना हमारे शरीर के भीतर घटती है। हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है कुंडलिनी चक्र के सहारे, और फिर वो ऊपर से ही विलीन हो जाती है, असीम ब्रह्मांड में परमात्मा में मिल जाती है। तो धीरे धीरे उसकी यात्रा ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक ऐसे ही जैसे कोई मछली पेड़ पर चढ़ी जा रही है। तो ये कठिन है, ये दुरूह है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा संभव है। आत्मा के लिए ये संभव है, आत्मा ऊपर चढ़ती है। आध्यात्म के लिए ऐसा संभव है, धर्म में ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना गया है। और विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, ऊर्जा ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ जाती है, और वो विलीन हो जाती है उस असीम ऊर्जा के भंडार में, ब्रह्मांड में चली जाती है। तो अब इस उलट बांसी से देखिए कैसा एक रोचक तथ्य रखा है संत कबीरदास जी ने कि एक शेर गायों को चरा रहा है। अब वहाँ भी एक आत्मा इंद्रियों को चलाती है, वो इस तरह समझा रहे हैं। अब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप ध्यान देंगे बात को, तो उलट बांसी के माध्यम से उन्होंने बात को बड़ा रोचक बना दिया है, और उस रोचकता से आपके भीतर जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, और तब आप उस बात को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और अपने जीवन में आप उसे अनुभव भी करेंगे। तो इन बातों को जानने के लिए थोड़ा आपको ध्यान में और थोड़ा होशपूर्ण होना ज़रूरी है। संत कबीरदास जी की या किसी भी बुद्ध पुरुष की बातों को जानने के लिए थोड़ा होश को साधना होगा, थोड़ा अपने भीतर की बुद्धि को शांत करना होगा, विचार ठहराना होगा, ध्यान या मेडिटेशन कहें उसे करना होगा, और जो भी अभी तक आपने जो सीखा है, जाना है, उसे भूलना होगा। ज़रा एक बच्चे की भांति बनना होगा, और जब आप सरल होंगे,
एक बच्चे की तरह। ज़्यादा आपके भीतर ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा। तब आप संत कबीरदास जी की इन उलटबांसियों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन अगर आपके भीतर बहुत सा ज्ञान भरा पड़ा है, तब आप तर्क करेंगे कि ये कैसी बात आपने कह दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शेर गाय को चरा दे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मछली पेड़ पर चढ़ जाए? ये सब फिजूल की बातें हैं, ये सब कहानियाँ हैं। लेकिन ये सत्य है। इन सत्य से जो आध्यात्म का उसका संबंध है, उस बात को सामने संत कबीरदास जी रखते हैं। और कुंडलिनी चक्र में जो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो ठीक ऐसा ही होता है जैसे कोई मछली चढ़ जाए पेड़ पर। वो असंभव कार्य लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो कुंडलिनी जगती है, उसके चक्र जो होते हैं वे जगते हैं, सधते हैं और ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ती है। और तब हमें वो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जो बुद्ध पुरुषों को हुए हैं और होते रहेंगे। तो ये जो उलटबांसी से अगर आप तर्क से समझेंगे, बुद्धि से समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं, ध्यान करते हैं, एकांत में थोड़ी देर रहते हैं, अपने को जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आध्यात्म से आपका ताल्लुक़ है, तब आप इन उलटबांसियों का अर्थ समझ पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपका ज्ञान आप एक तरफ रख दें, तर्क एक तरफ रख दें, थोड़ा अपना ध्यान साधें, थोड़ा होशपूर्ण जीवन जिएं और सरल बनें। जब आप सरल होंगे, जब आपके भीतर कोई प्रश्न नहीं होगा, जब आप हर चीज़ को बहुत सरलता से लेंगे, जैसे कि कोई एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को अगर आप कुछ बताते हैं तो वो कोई तर्क नहीं करता, प्रश्न करता है लेकिन तर्क नहीं करता। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे प्रश्न तो नहीं करते, तर्क करते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कहते, ऐसा होता है। तो आपको प्रश्न नहीं करना है, आपको प्रश्न तर्क के माध्यम से नहीं करना है। प्रश्न आपके भीतर से जो स्वाभाविक है वो आए तो ठीक, लेकिन किसी तर्क या बुद्धि के माध्यम से ना प्रश्न हो ना तर्क हो। जब आप सरल होंगे तभी इन उलटबांसियों का अर्थ आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अपने भीतर अनुभव भी कर पाएंगे। तब आप देख पाएंगे कि कैसे हमारे भीतर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। कैसे वह ऊर्जा है जो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करती है। वो क्या है जो हमारे मर जाने के बाद सारे अंग तो हमारे दिखते हैं, हमारे नाक, कान, हाथ, पैर तो ठीक सलामत हैं, लेकिन उस मृत व्यक्ति के भीतर ऐसी कौन सी घटना घट गई कि अब अंग तो पड़े हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, आँखें हैं लेकिन देख नहीं पा रही, मुख है लेकिन बोल नहीं पा रहा, नाक है लेकिन श्वास नहीं जा रही। क्या हो गया है? तो आप कहेंगे कि सब ठहर गया है। तो ठहर क्यों गया है? कौन ठहरा गया है? कौन निकल गया है? जब आपको अनुभव होगा तब फिर दो बातें होती हैं, या तो विज्ञान की तरफ आप जाएंगे, विज्ञान के नज़रिए से देखेंगे, या आध्यात्म की तरफ जाएंगे। अगर आध्यात्म की तरफ आप जाएंगे तब आप आत्मा के रूप में उसे देखेंगे कि वो निकल गई है, इसलिए अंग अब काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो उस मायने में भी आप देखेंगे कि भीतर एक ऊर्जा है जो अब चली गई है, अब इसीलिए शरीर काम नहीं कर रहा। वो ऊर्जा है जो बाहर निकल गई है। तो वो ऊर्जा क्या है? वो आत्मा ही तो है। विज्ञान ने जन्म लिया है आध्यात्म से ही। आध्यात्म बहुत पुराना है, उसी से विज्ञान जन्मा है। तो विज्ञान आत्मा का ही एक छोटा सा अंश है, रूप है। तो आध्यात्म के बारे में आप जानेंगे, थोड़ा आपकी इच्छा बढ़ेगी, थोड़ा आप ध्यान करेंगे, थोड़ा आप अपने को पहचानेंगे, थोड़ा गहराई में उतरेंगे, तभी संत कबीरदास जी की इन सारी उलटबांसियों के अर्थ भी समझ पाएंगे और इनके जीवन में क्या उपयोगिता है ये भी जान पाएंगे। और तब आपका जीवन एक और ही अलग तरह का होगा। अभी तक आप जैसा जीवन जी रहे थे उससे हट के होगा। तब आप एक नए ही आयाम में अपने को पाएंगे। तब आप जान पाएंगे अपनी उस आत्मा को, और तब आप पहचान पाएंगे अपने इस शरीर को, और शरीर और आत्मा के बीच कैसा संबंध है इसे भी अनुभव कर पाएंगे। और अनुभव कर पाएंगे अपनी उस कुंडलिनी शक्ति की, और उसकी जागृत अवस्था और उसकी सुसुप्त अवस्था को भी आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तब आप उन आयामों में उन सभी दृष्टिकोण से वाकिफ़ होंगे जो हमारे पुराने ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रों में हमारे बुद्ध पुरुषों ने कहा है और जाना है।
तो इसके लिए सिर्फ एक सरल रास्ता है कि आप सबसे पहले थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा होशपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। जो भी काम करें आप होशपूर्ण में करें। आप कोई भी काम मूर्छित अवस्था में न करें, बेहोशी में ना करें कि कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, जा इधर रहे हैं, विचार आपके उधर चल रहे हैं। ऐसा ना हो। अगर आप चल रहे हैं तो आपका ध्यान, आपके विचार भी उसी तरफ हों। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका पूरा ध्यान हो, तभी आप इन गूढ़तम बातों को और इनके रहस्यों को भी समझ पाएंगे और अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी की उलट बांसी का यही अर्थ है कि आप अपने जीवन को समझो, अपने भीतर की उस ऊर्जा, उस आत्मा को समझो और उसके बाद फिर इस परमात्मा को समझो, उसके संबंध को समझो। तो यही संत कबीरदास जी अपने अनुभव से, अपनी उलट बांसी के माध्यम से एक रोचक तरीके से बता रहे हैं, जिससे आपके भीतर जिज्ञासा हो, जानने को, पहचानने को उसको जो अभी तक अनजाना है। तो दोस्तों, अगली बार फिर मैं संत कबीरदास जी के किसी और दोहे या किसी और उलट बांसी या किसी और साखी के साथ आपके सामने आऊँगा और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक निवेदन और है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रणाम।